अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। 14 जनवरी है आज और दिन है बुध। शाम के 5:15 हो रहे हैं। मैं मौजूद कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर और 7 अप तेज़ गाम पर सफ़र है जनाब हमारा। कराची से लेके मुल्तान तक इरादा था कि सीट एक्सटेंड करवा लें, लेकिन वो नहीं हो सकी। तो खैर देखते हैं कि आज का सफ़र हमारा कैसा गुजरता है। गाड़ी राइट टाइम है, प्लेटफार्म नंबर 1 पर प्लेस हो चुकी है और हमारे साथ जो हमारे खालिद भाई हैं और इम्तियाज़ भाई ये मिलने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम खालिद भाई से मिलते हैं। खालिद भाई आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है खालिद भाई, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं भी आपने ठीक ज्यादती ठाक। की है हमारे साथ, लेकिन अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। खालिद भाई बस क्या आपने करें। टाइम भी पूरा नहीं दिया 5 बजे वाला। ये कम से कम तसल्ली से कोई बात तो हो सकती होती। दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर ट्रैफिक का बेहंगम रश, उसमें अपने डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है। खैर फिर भी हम गाड़ी से चले पहले शुक्र आ है, गए। अल्हम्दुलिल्लाह, चले हो गई, मुलाकात हो गई। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे तो कह दें। बस मैं अब क्या कह सकता हूँ टाइम शार्ट है आपका, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है और ये ना हो कि गाड़ी निकल पड़े। चलें, अल्लाह तो पाक आपके खैर साथ करे। फैमिली अकेले होते तो फिर भी खैर थी, दूसरी में बोल हाँ देते। नहीं, ये मत। सामने कोच है। हाँ, चले, मेहरबानी आपकी। आप आए, इंशाल्लाह। आपको आप लगता बस है ऑफिस से ही हमें आए भैया मैं मिलने के ऑफिस लिए। में क्लोजिंग चल रही है हमारी, अब काम छोड़ के बीच में से निकल के आया। चले, तो अल्लाह टाइम पाक से खैर। पहले आया, मैंने कहा भाई ये ना हो कि मैं पहुंच ही लेट ना हो जाऊँ पाऊँ। आज। लेट आज हो जाए गाड़ी तो भी राइट टाइम है मैं दोस्तों। आधा घंटा पहले पहुंच गया आपके आने। माशाल्लाह। और हमारे साथ एक और सब्सक्राइबर मौजूद है, इम्तियाज साहब। जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मुद्दत से चाह थी, ख्वाहिश थी, आज अल्लाह ने पूरी फरमा दी। माशाल्लाह। आपसे मुलाकात हो गई, बड़ी बात है। बड़ी मुद्दत से ख्वाहिश कर चलें रहा जी, था कि हमारे लिए आपको खुशकिस्मती मुलाकात है। जी। मैं रिटायर्ड टीचर माशाल्लाह। हूँ और बड़े शौक से सब जो है ना, ये रेल विलागर्स के मैं विलाग देखता हूँ। रज़ा माशाल्लाह भाई का माशाल्लाह। एक अपना ही मज़ा है, मुल्तान उसमें इनकी जो है ना वो बोलचाल में एक सराइकी लहजा है और ऊपर से फिर उर्दू की चाशनी है क्या और बात है। सिंधी का मिठास भी मौजूद है। तो माशाल्लाह क्या कहते हैं जी, पछतो अल्लाह ही पाक रहेगी ने जो सही है जियाँ पश्तों भी चले फखर आगले, या फखर आगले। बस यही यही इसी हद तक ही। तो चारों सूरों की नुमाइंदगी इंशाल्लाह होगी। दोबारा ख्वाहिश है, मुल्तान बच्चे मेरे पढ़ते हैं, जी इंशाल्लाह आना जाना वहाँ रहता है। तो ज़रूर ये ख्वाहिश हो कि दोबारा इंशाल्लाह। बैठे कहीं। आज तो मौका ही नहीं था। बस अभी अभी मैंने वो यूट्यूब खोली तो उसमें इनका वो मैसेज आया, अच्छा, वो वो देखे हैं। वो किया, माशाल्लाह वो देख के माशाल्लाह। मैं आया हूँ। तो बस इंशाल्लाह दोबारा बैठेंगे कोई चाय वाय, और मैं इनको खुशाब की दावत देता हूँ। क्या बात है सर। जी खुशाब तशरीफ़ ले आए कि इंशाल्लाह। हम बड़े मारूम किसी दौर में वो जो है ना वो नमक का दोनों वो खुशाब को टच करते थे। क्या खुशाब बात नमक की बहुत बड़ी मार्केट थी, है। अब भी है, वो ट्रकों पे हो रहा है सारा कुछ। तो वो खुशाब तो हमारा रेलवे के लिहाज से वीरान ही हो गया। हाँ जी हाँ जी। तो मैं इनको खुशाब की दावत देता हूँ। बहुत बूंदियाँ शुक्रिया आते रहते हैं जनाब। वहाँ से, दो इंशाल्लाह 1.5 घंटे का सफ़र है। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। तशरीफ़ ले आए खुशाब इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत बस शुक्रिया आपके बहुत आने का। मेहरबानी, बहुत अल्लाह पाक मेहरबानी, खैर करे। बहुत मेहरबानी, भाई मेहरबानी। ये खालिद भाई के चेहरे पर चमक पड़ रही है और ये कराची कैंट स्टेशन की बिल्डिंग हमें बहुत खूबसूरत लग रही है। और जनाब यहाँ पर एक यूनिकॉर्न का लाउंज भी बना है जो आप 300 पे करके अपना ट्रेन का वेट कर सकते हैं। हम लोग खुद इतनी मुश्किल से पहुँचे हैं ऑन द स्पॉट, तो फिर फ़िलहाल ज़रा दिखाने का टाइम नहीं मिला। फ़िलहाल चलते हैं स्टेशन के अंदर और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों दाखिल होते हैं प्लेटफार्म पर। प्लेटफार्म नंबर 1 से गाड़ी रवाना होगी और जर्मन टाइप कोच है हमारी ट्रेन का आज, बिज़नेस क्लास, कोच नंबर 9। तो आज लोकोमोटिव भी आपको नहीं दिखा सके। दोस्तों राइट टाइम रवाना हो रही है कराची कैंट से 7 अप तेज़ गाम, प्लेटफार्म नंबर 1 से शाम 5:30 पर। हैदराबाद पहला स्टॉप है और उसके बाद है टंडो आदम, शेदादपुर, नवाब शाह, मेरापुर, खैरपुर रोडी, घोटकी, रहीमयार खान, खानपुर और बावलपुर। दुआ करते हैं दोस्तों के आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। 15 अप कराची एक्सप्रेस का भी अनाउंसमेंट हो चुका है और होपफुली वो भी राइट एक्सपेक्टेड है कि राइट टाइम रवाना हो।
और इस बार जनाब शेड्यूल हमेशा की तरह ज़्यादा बिजी था, तो इसीलिए काफ़ी दोस्तों से मुलाकात भी नहीं हो पाई। खालिद साहब और इम्तियाज़ साहब मिलने आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और जनाब कराची शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी काफ़ी एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, तो इसलिए कुछ मुनासिब भी नहीं लगता लोगों को तंग करना। खैर दोस्तों, डे की रोशनी में अपना सफ़र जारी रखते हैं। शंटिंग प्रोसेस कराची कैंट के एरिया में जारी और सारी रहता है। शंटिंग लोकोमोटिव शंट कर रहा है ब्रेक वाइन का। सूरज भी कुछ देर का मेहमान है, तो दोस्तों वो कोशिश करेंगे जितना हो सके आपको दिखा सकें। फिलहाल चलते हैं अपने कोच में। और आज हमें जो 7 नंबर पे कंपार्ट मिला है जनाब, वो है F कंपार्ट, मिड में है ये वाला। तो चलें फैमिली में बैठते हैं और कुछ अपना सामान वगैरह सेट करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। 5:45 पर दोस्तों ड्रिग रोड जंक्शन पास हो रही है ट्रेन। लाइन पर कपल लोकोमोटिव मौजूद है। सिक्सटीन डाउन कराची एक्सप्रेस दोस्तों पास हुई मलीर, और अभी 16 डाउन पहुंची नहीं है, तो 15 अप राइट टाइम है। तो 15 अप क्योंकि 15 अप कराची एक्सप्रेस क्योंकि एक वैल्यू एडिड ट्रेन है, तो इसको सखर एक्सप्रेस के कनेक्टिंग रेक के साथ राइट टाइम चला दिया जाता है। शाम के दोस्तों, और लांडी जंक्शन पास हो रही है ट्रेन। लूप लाइन पर कोई ट्रेन भी मौजूद है, ट्रैकिंग ऐप पर मैं चेक कर रहा था, और होपफुली दोस्तों ये मेहरान एक्सप्रेस हो सकती है, देखते हैं। या नाइना पल्लामा इकबाल भी हो सकती है। बिल्कुल जनाब, ये है 149 अब मेहरान एक्सप्रेस है, लोकोमोटिव नंबर 8215 के साथ। शायद ये लूप लाइन इंटर हो रही होगी, तो गाड़ी हमारी आउटसाइड हुई थी।
मलीर में। लांडी पे इंटर हो रही है दोस्तों 6 डाउन ग्रीन लाइन। और परसों भी मैं जब जा रहा था तो हमें सखर एक्सप्रेस मिली थी सेम इसी जगह पर। हैदराबाद गया था दोस्तों में एक दिन के लिए और फिर रात 16 डाउन पर ही वापसी आ गया था क्योंकि टाइम कम था और काम बहुत ज़्यादा थे। अब आज हमारा बिज़नेस क्लास का जो कंपार्ट है ये कुछ चेंज है। पिछली बार जो हम आए थे बिज़नेस क्लास में तो उसमें ये CNR टाइप था, ये जर्मन टाइप है। उसमें ये फ़ायदा था कि एक तरफ पूरी लाइन में सिंगल सीट्स लगी हुई थी तो आप बाहर बैठ के भी इस तरफ के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि सिर्फ कंपार्ट है तो कंपार्ट के अंदर से वन साइड ही देख सकते हैं। यहाँ पर या उस और यहाँ तो या तो आप बाहर खड़े होकर इन नज़ारे एंजॉय करें या फिर अंदर बैठकर। लेकिन इसमें ये फ़ायदा है दोस्तों कि ये थोड़ा सा साइज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CNR टाइप, क्योंकि उसमें यहाँ चेयर आ जाती हैं तो वो कंपार्ट की जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। सो जनाब कराची के मौसम की बात की है तो इतना ज़बरदस्त मौसम है एज़ कम्पेयर टू मुल्तान। रात में हल्की हल्की सी ठंड होती है और दिन में तो ऐसा मौसम होता है कि मैं भी स्टेशन पर आया तो मैंने अपर पहना हुआ था तो पसीने मुझे आना शुरू हो गया था। और हैदराबाद से जैसे जैसे हम अप की तरफ चलते चले जाएँ तो ठंड में इजाफा होता चला जाता है। तो फिर भी अगर आप सफ़र में हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें। अगर आप रोडी से आगे खरैम खान, खानपुर, बहावलपुर, मुल्तान वगैरह जा रहे हैं ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो रास्ते में। खैर दोस्तों जुम्मा गोट रुकी हुई है आके ट्रेन, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आगे स्टार्टर सिग्नल भी रेड है। अब ये पता नहीं कि क्यों रुकी हुई है, शायद कोई ट्रेन गई हुई हो आगे। तो देखते हैं कितना वेट करते हैं। रुकती है ट्रेन और अंधेरा सा भी हो चुका है, नमाज मगरिब का टाइम हो रहा है। फ़िलहाल वो अदा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी क्यों रुकी हुई है। जुम्मा गोट में दोस्तों कंटेनर की लोडिंग और अनलोडिंग का काम भी होता है। पोर्ट से भी कंटेनर लोड अनलोड होते हैं और जुम्मा गोट भी होते हैं। और एक अदद कंटेनर ट्रेन भी मौजूद है, लोकोमोटिव भी नज़र आ रहा है। ऑन ट्रेन हुआ है, NLC का लोगो है। NLC के लोकोमोटिव येलो कलर में होते हैं। और जब हम लोग गुड्स वर्किंग करते थे तो मुझे याद है 1 से 2 लोकोमोटिव का स्काई ब्लू भी कलर हुआ करता था, लेकिन अब शायद तमाम का पेंट येलो कर दिया गया है। लोको नंबर है 7142। पाकिस्तान रेलवे में 10 NLC के लोकोमोटिव अभी वर्किंग में हैं। साफ कर रहे हैं। टिकट चेक करने के लिए आए हुए हैं दोस्तों SC साहब और कंडक्टर गार्ड साहब। और आजकल ये छोटी सी डिवाइस है राब्ता, उससे टिकट चेक हो जाते हैं। लाइए ये देखें दोस्तों, टिकट इस तरह से स्कैन होते हैं और राब्ता डिवाइस से, टिकट चेकिंग डिवाइस से। सूरज जनाब गुरूब हो चुका है और कुछ रेडनेस बाकी है अभी, जो सूरज गुरूब होने के बाद होती है। 7:35 हो रहे हैं दोस्तों और दाबेजी रेलवे स्टेशन पास हुई है ट्रेन बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार के साथ। 9 बजे निकली है दोस्तों ट्रेन, तो 100 किलोमीटर और 105 किलोमीटर की स्पीड से रनिंग कर रही है। अब हो गई 103 किलोमीटर। ट्रैकिंग ऐप पर चेक करते हैं क्या स्पीड आ रही है ट्रेन की। ट्रैकिंग ऐप पर भी 99 किलोमीटर शो कर रहा है और 15 मिनट डिले के साथ ट्रेन पहुंच रही है दोस्तों रनपठानी रेलवे स्टेशन।
रात का वक्त है तो अंधेरा हो चुका है। तो बाकी सफ़र दोस्तों इस तरह से ही करेंगे। दोस्तों हमारे जो कोच है उसका डी कंपार्ट के अंदर में आया हूँ और ये अभी खाली है, इसमें कोई बैठा हुआ नहीं है। तो जनाब इसमें सबसे पहले एक फ़ैन लगा हुआ है और एक लाइट है। फ़ैन इस वक्त ऑफ है। इसमें 6 बर्थ होते हैं बिज़नेस क्लास में। ये सिर्फ एक दिखा रहा हूँ आपको मॉडल के तौर पर। 1 2 3 4 5 6। तो 1 नंबर दोस्तों बर्थ जो होती है वो सबसे डाउन वाली होती है और 2 होती है मिड वाली, जबकि 3 होती है ये अपर बर्थ। और इसमें 6 बर्थ होती है टोटल। इस तरह से ही 4 होती है, वो होती है लोअर, 5 नंबर होती है मिड और 6 नंबर ऊपर वाली बर्थ होती है। तो उसमें आपको इस तरह से 6 बर्थेस देखने को मिलती हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता बनाया हुआ है, इसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं ताकि ये लगे नहीं। और यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस है। ऊपर थोड़ा हुक दिए हुए हैं जो कि आप कोई भी चीज़ अपनी हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर जाने के लिए अगर हैंडल भी दिया हुआ है, जैसे आप ग्रिप करके ऊपर लेट सकते हैं। इसके अलावा जो अहम चीज़ बताने की है वो दोस्तों ये है कि इसके अंदर एक तहरीर लिखी हुई है, दरमियान वाली बर्थ बंद करने के बाद अच्छी तरह लॉक कर लें वरना गिर सकती है, चोट का अंदेशा है। पाकिस्तान रेलवे। दोस्तों ये जो मिड वाली बर्थ है ये इसके लिए लिखा हुआ है। और ये जब हम खोलते हैं इसको बिछाने के लिए, जब दोबारा बंद करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इसे अच्छी तरह लॉक कर लें। लॉक आप करने के बाद इसको नीचे की तरफ कर लें। सीनर टाइप कोच में यहाँ पर एक बटन लगा हुआ होता है, उससे लॉक हो जाती है। तो एक ये बर्थ और एक ये मिड वाली बर्थ होती है जिसे आप अच्छी तरह लॉक कर लें ताकि ये गिरे नहीं। और अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आपके सर पे चोट वगैरह ना लगे। रीडिंग लाइट्स होपफुली इसकी ख़राब हैं क्योंकि ये ओल्ड जर्मन टाइप कोच है। और एक अगर शटर दिया हुआ है जो आप बंद कर सकते हैं अगर आप दिन के वक्त हैं, अंधेरा आपने करना है। और फ़ैन दिया हुआ है और एक अदर लाइट दी हुई है। तो जनाब इस तरह से ये होता है जर्मन टाइप हमारा साथ वाला कंपार्ट है जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पर हैंडल लगाकर हैंडल बंद करके आप लॉक भी कर सकते हैं अगर आप अकेले हैं। तो जनाब ये शीशा भी लगा हुआ है और इस तरह से बिज़नेस क्लास का कंपार्ट है। और अगर सीट की बात कर लें दोस्तों तो हमें येलो पास मिला था। मैंने पहले बताया था कि पिंक पास होता है इकॉनमी का, ग्रीन पास होता है एसी स्टैंडर्ड का, किसी ने करेक्शन की थी मुझे। और येलो होता है एसी बिज़नेस का, लेकिन हम इसमें एसी स्टैंडर्ड में भी सफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा एक पास एसी स्लीपर का भी होता है, तो उसका वो होता है गज़रिड के लिए। और अगर हम सीट की बात कर लें दोस्तों तो पिछली बार भी मैंने आपको सीट्स दिखाई थी अपनी ज़िक्रिया एक्सप्रेस की। आज हम अपनी चेक करते हैं 7 अप की बुकिंग। तो ये मुल्तान केसी से मुल्तान है। डिपार्चर टाइम लिखा होता है हमेशा ट्रेन पर। डिपार्चर तारीख़ 14 जनवरी 2026 17:30। रेलवे में टाइम में 24 घंटों का होता है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 17:30 का मतलब शाम 5:30 है। तो जनाब ये हमारी 5 बर्थिस बुक हुई हुई हैं। 10 रुपये डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं और 5 रुपये होपफुली ये जहाँ तक मेरा ख़्याल है तो ये 5 रुपये इंश्योरेंस वगैरह के हो सकते हैं। और इस तरह हमें 75 रुपीज़ में ये पड़ी है सीट। ये 5 बर्थिस 75 रुपीज़ की पड़ी हैं। तो हमने ये 31 दिसंबर को बुक करवा ली थी एडवांस, ताकि हमें आने जाने में कोई परेशानी ना हो। तो आजकल रेलवे में इस तरह की POS टाइप सीट्स मिलती हैं जो कि यहाँ से स्कैन हो सकती हैं। और इसकी कंडीशन अगर हम जान लें दोस्तों तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस पर किस तरह लिखा होता है। तो ये प्रिविलेज पास लिखा हुआ है और इसके ऊपर लिखा हुआ है 9 नंबर कोच और F नंबर कंपार्ट लोअर 1। जो ये लोअर 1 है निचली बर्थ, ये हमारी बर्थ है। और प्रिविलेज पास का नंबर लिखा हुआ है और रिमार्क्स लिखे हुए हैं AC का पास है। तो हमारी 1 4 5 2 3 1 से लेकर 5 तक हमारी बर्थ हैं। और जो चीज़ काबिल गौर है वो ये है कि इसमें लिखा हुआ है आर ट्रैवलर मस्ट प्रोवाइड हिज ऑब्लिग हर ओरिजिनल नेम CNIC नंबर मोबाइल नंबर। यानी कि हमें
असली शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल जो ACNIC होता है वो साथ रखना चाहिए ताकि हम इस पर ट्रैवल कर सकें। और एक तरीके और लिखी हुई है कि ट्रैवलिंग विद फेक इंफॉर्मेशन और टिकट इज़ नॉट अलाउड। टिकट पर जाली मालूमात के साथ सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। जिसके नाम पर सीट बुक हुई है वही सफ़र कर सकता है। तो अब स्केल वाइज पास मिलते हैं रेलवे में। पिछली बार मैंने आपको ज़िक्रिया एक्सप्रेस में बताया था तकरीबन 26,000 की बुकिंग ज़िक्रिया एक्सप्रेस की थी। तो होपफुली इसकी भी अभी जान लेते हैं। अभी सिग्नल का इशू है तो इसकी भी सीट दोस्तों होपफुली 5% तकरीबन 26,000 से लेकर 30,000 तक हो सकती हैं। तो ये रेलवे में एक फ़ायदा है कि साल में हमें 2 पास मिलते हैं जिसमें हम कहीं भी फुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन जहाँ भी जाती हैं और बिज़नेस क्लास में कर सकते हैं। और एक बात और बताने की है वो ये कि बिज़नेस क्लास अगर उस ट्रेन में ना हो तो AC ट्रेन में भी सफ़र कर सकते हैं और इकॉनमी क्लास में भी सफ़र कर सकते हैं। तो ये सहूलियात पाकिस्तान रेलवे से एम्प्लॉय को देती है। अभी ये देखें मैं सर्च कर रहा हूँ तो सर्चिंग में नहीं आ रहा, शायद रास्ते में सिग्नल का कोई इशू हो सकता है। तो पाकिस्तान रेलवे में अब इस तरह के टिकट मिलने लग गए हैं और थोड़ा सा तरीक़ाकार भी बदल गया है। इससे ये फ़ायदा है कि आपका तमाम काम जो है वो कंप्यूटराइज्ड होता है और इसमें कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की गुंजाइश नहीं है। एक बात और दोस्तों वो ये कि अगर आप सफ़र करना चाहते हैं और आपकी ट्रेन मिस हो जाती है, अगर आपकी ट्रेन निकल जाती है तो भी आपको रेलवे रिफ़ंड करता है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप जैसे ही अगर खुदा न खास्ता आपकी ट्रेन मिस हो जाए तो आप अपनी ये जो टिकट होती है ये लेकर ASM ऑफिस में चले जाएं और उनसे लिखवा लें और उसके बाद फिर वो कुछ प्रोसेस है, उसके बाद आपको 50% रिफ़ंड रेलवे में मिल जाता है। लेकिन शर्त ये कि आप जैसी ट्रेन मिस हो तो उसी दिन और उसी वक्त ये अपना लिखवा के अपनी कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल कर लें ताकि आपको ट्रेन मिस हो जाने की सूरत में 50% रिफ़ंड मिल सके। और फुल रिफ़ंड का एक और कंडीशन है वो ये कि अगर आपकी ट्रेन 6 घंटे से ज़्यादा लेट है या फिर कैंसिल हो गई है तो आपको फुल रिफ़ंड रेलवे दे देती है। तो ये कुछ कंडीशन है। और अगर आप सर्दियों में सफ़र करते हैं तो अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो कोशिश करनी चाहिए कि AC स्टैंडर्ड या फिर AC बिज़नेस या स्लीपर एज ए डिपेंड ऑन सिचुएशन उस पर आप सफ़र करें ताकि आप ठंड धूल मिट्टी से भी महफूज रह सकें। नहीं तो इकॉनमी क्लास भी हाजिर है, वो लेस प्रिविलेज यानी कि अगर आप AC क्लास में नहीं जाना चाहते तो इकॉनमी क्लास भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो मेरी कोशिश होती है हमेशा जब आप सफ़र करूं तो इसके लिए नॉन स्टॉप ट्रेन का इंतखाब करूं। लेकिन क्योंकि कुछ फैमिली ने रहीमिया खान और खानपुर वगैरह भी उतरना है तो वो उसके लिए हमने इस ट्रेन को प्रेफर किया ताकि वो भी बआसानी हमारे साथ अपना सफ़र कंटिन्यू कर सकें। तो खैर कुछ देर में ट्रेन हैदराबाद पहुंचेगी तो हैदराबाद से फिर मिलते हैं आपको और बाकी सूरत हाल वहीं पर जानते हैं। और एक बात और कि फैमिली के साथ सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है क्योंकि हम अकेले सफ़र करने के आदी हैं। तो फैमिली सफ़र करने में ये होता है कि आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, उनकी ज़रूरियत का भी ख्याल करना होता है। चलें दोस्तों अपने कंपार्ट में चलते हैं और अपने सफ़र को जारी रखते हैं। एक चीज़ और दोस्तों कि इसमें गिलास होल्डर भी रखे हुए हैं ताकि आप इसमें अपना गिलास या कोई भी बोतल वगैरह रख सकते हैं। और ये लाइट का बटन है लेकिन वर्किंग में नहीं है और एक अदद इलेक्ट्रिक सॉकेट भी दिया हुआ है। ओहो फ़ैन ऑन हो गया। तो इलेक्ट्रिक सॉकेट में आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। एक अदद डस्टबिन भी दिया हुआ है जो कि आप अपना बिन होता है वो इसके अंदर फेंक सकते हैं ताकि आपका कंपार्ट भी साफ़ सुथरा रहे। दोस्तों इस वक्त 8:55 हो रहे हैं और हैदराबाद जंक्शन इंटर हो रही है ट्रेन।
2 घंटा 55 मिनट लगे हैं ट्रेन को कराची कैंट से हैदराबाद जंक्शन तक आने में। और ट्रेन मीटिंग रेलवे स्टेशन पर भी रुकी थी। कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिस वजह से उसको दुरुस्त किया गया। बेटा बच के। तो यहाँ पर कुछ दोस्त भी मिलने के लिए आ रहे हैं, हमारे जो बाबर भाई हैं जिनके साथ मैं परसों था यहाँ पर, तो वो भी मिलने के लिए आए। आप भी आ गए। कराची के बाद मोस्ट अर्निंग वाला स्टेशन है दोस्तों हैदराबाद जंक्शन, और होपफुली यहाँ से कुछ लोग सवार भी होंगे। काफ़ी रश लगा हुआ है दोस्तों प्लेटफार्म पर। अंधेरा सा लगता है हो रहा है, या फिर आ गए भाई आ गए। हैदराबाद जंक्शन पहुंची है ट्रेन हमारी। तो दोस्तों यहाँ हमें मिले हैं बाबर भाई, मुंह दिखाइएगा। बाबर अब्बासी बता दिया था मैंने ये क्या है। और उनके साथ तारिक भाई जो बाबर भाई के दोस्त हैं, और उनके साथ शाहिद भाई। शाहिद बताया था ना नाम। क्या हाल है? हाँ भाई बाबर मियाँ खैरियत से आए थे? आप खैरियत से आ गए? बहुत है। हाँ हम खैरियत से आ गए और सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बाबर भाई से आप अल फजर का हमारा दोस्त ट्राई करना। अच्छा बाबर भाई से मैंने कुछ खाने पीने के लिए मंगवाया था, बंद कर दे यार हैदराबाद का। तो ये वो लेके आया। वो क्या लेके आया मैं आपको दिखाऊंगा। और तारिक भाई की मेहरबानी, जो मैं 2 दिन पहले हैदराबाद आया था तो तारिक भाई हमारे साथ साथ रहे और 2 मुख्तलिफ़ जगहों पर भी गए। और काफ़ी हमारे तारिक भाई ने कोऑपरेट किया। तारिक भाई आपकी बड़ी मेहरबानी। और ये शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? कितनी दफ़ा पूछेगा भाई? अरे दोस्तों बड़ी मेहरबानी आपकी। बाबर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आप? गुलाम मुस्तफ़ा सारी व्लॉग देखता हूँ। गुलाम मुस्तफ़ा भाई भी आए भाई मिलने के लिए अचानक से। हैदराबाद से फिर मैंने आपसे कमेंट में पूछा भी था कि हैदराबाद से कोई दूसरा शहर मिला या नहीं, तो मेरा ही कमेंट। अच्छा अच्छा भाई, हैदराबाद जैसा तो कोई शहर ही नहीं है, बस लोग ऐसे ऐसे हैं। मार दी चल भाई। चलो ठीक है। और 210 मिनट स्टॉप के बाद हैदराबाद जंक्शन से ट्रेन रवाना हो चुकी है। एक फैमिली भी मिलने के लिए आई थी, वो जो हमारे नेबर्स थे और रहे वो, और एक भाई गुलाम मुस्तफ़ा भाई भी आए थे। थैंक यू यार, अचानक से मुलाकात हुई। और ये फैमिली दोस्तों हमारे नेबर थे हैदराबाद के, तो वो भी फैमिली से मिलने के लिए आई थी। और घर वाले भी खुश हो गए। खैर जनाब ट्रेन रुक गई थी और उसके बाद दोबारा से रवाना हो चुकी है। और 2 दिन पहले मैं यहाँ आया था दोस्तों शालीमार एक्सप्रेस पर, और राज 16 टाउन कराची एक्सप्रेस पर वापसी चला गया था। तो बस इस बार का शेड्यूल भी हमेशा की तरह काफ़ी भागदौड़ वाला रहा, लेकिन बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स के साथ। कुछ टाइम हमें अपनी मसरूफियत से निकाल कर अपने फ्रेंड फैमिली के लिए भी सर्व करना चाहिए, उनके साथ स्पेंड करना चाहिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके। सो ये ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा रहा और बहुत ही यादगार से भरपूर रहा। खैर अब चलते हैं अपने कोच में और दोबारा से अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। और अब फिर भूख लगी है तो कुछ खा पी भी लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें दिखाते हैं आपको क्या कुछ मंगवाया खाने के लिए हैदराबाद से। गाड़ी चली है तो जनाब अब भूख की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लंच करके हम लोग घर से निकले थे और सफ़र में दोस्तों ख़ास तौर पर जब आप ठंडा सफ़र कर रहे हो तो कुछ स्पाइस खाने का दिल करता है। मेरी आदत है कि मैं सफ़र में अक्सर स्पाइसी चीज़ें ले जाता हूँ या फिर खाना पसंद करता हूँ, ख़ास तौर पर जब सफ़र लंबा हो। तो भाई आज सफ़र में सबसे पहले हम घर से बना के लाए थे, ये वेजिटेबल बना के लाए थे। और इसके लिए फिर हमने हैदराबाद से नान मंगवा लिए। बाबर भाई हमारे लिए दूध वाले नान लेके आ गए। और इसके अलावा हमारे पास मोहर खान के बर्गर हैं। खाली रोड पे एक नाम है मोहर खान, तो उसके बर्गर हैं, ये बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। मेरे मुँह की तरफ ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैं जब परसों हैदराबाद आया था तो रात में जनाब हमने ये मोहर खान के बर्गर खाए थे
कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और टेस्ट में लाजवाब है। इसके अलावा हमने दोस्तों मंगवाया है आज अपने लिए अल फजर का ब्रोस्ट और इसके साथ ये स्लाइस भी आए हैं 2 अदद और मिस्टर बर्गर की बिरयानी। तो सबसे पहले हम अपना घर का खाना ट्राई करते हैं जो हम घर से बना के लाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू अंडे। अच्छा, ये बनाने की भी एक ख़ास वजह है, वो ये है कि 4-5 दिन तक हम लोग शादी का खाना बिरयानी कौरमा वगैरह खाया जा रहा था, तो घर वालों ने कहा कि क्यों ना कुछ वेजिटेबल वगैरह बना लिए जाए। तो आलू अंडे बनाए थे, सिंपल सा खाना। दोबारा से लेते हैं। अच्छा, नान भी मंगवाया, इसके अलावा चपाती भी मंगवाई है हमने जनाब। चपाती इस तरह की होती है जो सिंध साइड पर खाई जाती है, बिल्कुल पतली सी रोटी होती है, जिसे चपाती कहा जाता है। ये ऐसी होती है कि आप इसको ऐसे बंद करके एक मुट्ठी में भी पकड़ सकते हैं और अगर आप नान के पास शौकीन नहीं है तो ये चपाती एक अच्छा ऑप्शन होता है। बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है और खाने में डाइजेस्टेबल होती है। सफ़र में एक चीज़ और है दोस्तों कि ये भी ख्याल करना चाहिए, इतना खाएंगे आपको परेशानी ना हो। हम क्योंकि पूरी फैमिली बैठे हुए हैं साथ में, तो इसीलिए हमने इतना खाना बनाया है कि हमारा सफ़र लंबा था। और दूसरा ये है कि ये तमाम खाने जो मंगवाए हैं ये ट्रस्टेड प्लेसेस हैं जहाँ से अच्छा खाना मिलता है और जिससे आपका पेट वगैरह ख़राब नहीं होता। अक्सर लोग सफ़र में इंतखाब करते हैं घर से खाना लाने का, तो 2 डिशेस मैं देखता हूँ कि बिल्कुल कॉमन है हमारे यहाँ। एक कौरमा या कढ़ाई गोश्त, जैसे चिकन कौरमा या फिर मटन बीफ कौरमा, ये, और एक बिरयानी। तो मेरी नज़र में बेहतर ऑप्शन बिरयानी होता है। वो यूँ कि वो खुश सी चीज़ है, आप इजीली खा सकते हैं, और उसमें ये भी नहीं होता कि रोटी है या सालन नहीं है, सालन है या रोटी नहीं है। तो एक अच्छा ऑप्शन होता है। और जनाब उसके बाद अब क्या ट्राई करूँ, सबसे पहले बर्गर ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी बड़ा सा बर्गर है और जो भाई हैदराबाद लोग रहते हैं उन्हें मैं रेकमेंड करूँगा कि ये बर्गर एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आला है, बहुत ही आला। इसके कबाब ले लें या फिर बर्गर लें मोर खान के। सुभान अल्लाह फरहान भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और दोस्तों ये बर्गर और ये जो इसमें कबाब है, ये कबाब थोड़ा सा लगा हुआ है। ये हम लोग, मुझे एक चीज़ और याद आई कि रमज़ान के महीने में रात के वक्त सीरी के लिए लाजमी लाया करते थे। रात में भी खाते थे और सीरी के लिए भी लाते थे। तो उसके साथ रायता भी आया है और इनका रायता भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। पैकिंग पे नहीं जाइएगा, जो ये इसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही कम प्राइस में आपको ये बर्गर या फिर ये कबाब मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों हम टेस्ट करते हैं, दिखाइएगा ज़रा जनाब। ये है अल फजर का ब्रोस्ट जो हमारा बहुत ही पसंदीदा है। मैं पिछली बार कराची एक्सप्रेस पर आया था तो बाबर भाई ने मुझे तब भी ला के दिया था। ये देखें, इसका ये साइज़ है और साथ में इन्होंने फ्राइज़ भी दिए हुए हैं। फ्राइज़ भी खा लेते हैं। रायता भी है भाई, डिपिट का, चिली, गार्लिक, टोमेटो केचप, ये साथ आए हैं और इस तरह से बॉक्स में पैक है। मोस्ट माय फेवरेट। बिल्कुल भी आपको ये फील नहीं होगा कि ये खाना आपको ओवर हो गया या फिर बदहज़मी जिसे कहते हैं, बदहज़मी वगैरह नहीं होगी। तो जनाब ये भी
10 आउट ऑफ 10। बहुत टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब है। बाबर भाई की मेहरबानी, बाबा को लतीफ़ाबाद से मेरे कहने पर लेके आए। आज हमारा खाने का रिव्यू थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है और आखिर में दोस्तों बात आती है बिरयानी की। बिरयानी को अनबॉक्सिंग करते हैं। मिस्टर बर्गर की ये बिरयानी है, मैंने मंगवाई थी, लतीफ़ाबाद में होता है अकरम बिरयानी वाला, वहाँ से। तो बाबा ने बताया कि रज़ा भाई वो बिरयानी एक तो ठंडी है, दूसरा उसको लगने में थोड़ा सा टाइम है, जो अभी ताज़ी देग आनी है। तो भाई हैदराबाद आए और बिरयानी नहीं खाई तो हैदराबाद क्यों आए, ये तो बताओ ज़रा। बिरयानी अगर दिखाएं तो ये बीफ बिरयानी है, उसके ऊपर न ब्राउन प्याज की कोटिंग की हुई है और इसको हम वैसे तो दोस्तों हम खाएंगे रायता डालकर, और ये सैलेड भी था, सैलेड भी इस्तेमाल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या टेस्ट है जनाब। और जो लोग जिनका हैदराबाद साइड से ताल्लुक़ है, सिंध की बिरयानी जनाब हैदराबाद कराची की तो वैसे ही बहुत मशहूर है, लेकिन अगर आप हैदराबाद आना जाना हो तो लतीफ़ाबाद से ये बड़ी बिरयानी लाजमी ट्राई करें। बहुत टेस्टी है जनाब, बहुत ज़्यादा। जो इसमें ब्राउन प्याज यूज़ किया हुआ है वो इसका जायके को 4 चांद लगा रहा है जनाब। और सैलेड डाल के और जब ये रायता डाल के ट्राई करेंगे तो हाय हाय हाय, सफ़र का मज़ा दोबारा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। अच्छा, खाने के बाद दोस्तों मीठा ज़रूरी होता है। घर पे हूँ या बाहर हूँ, आप कोशिश करते हैं कि खाने के बाद कुछ मीठा भी हो जाए। मीठा वैसे हमारे पास एप्पल भी है, माल्टा भी है और भी स्नैक्स है। तो जब मैं परसों दोस्तों यहाँ आया तो पता चला रजब का महीना है और उसमें कुंडे जिसे कहते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे नियाज के तौर पर मीठी टिकिया बनाई जाती है। तो मैं आया तो मैंने टिकिया टेस्ट की तो बहुत अच्छी लगी, तो भाई हमने स्पेशल ये टिकिया भी बनवाई है, इसको भी खा के टेस्ट करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना कुछ हमें अता किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परसों जब मैंने टिकिया खाई तो जो टेस्ट था उन्हीं के घर से बनवाई है ये टिकिया, और उसका भी जरा हमने पूरा बॉक्स बनवाया है ताकि हम भी टेस्ट करें और साथ में फैमिली भी टेस्ट करें। अब सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कैमरा बंद हो तो सारा खाना शुरू कर दें। तो जनाब ये इस महीने की वसातत से हमें टिकिया मिल गए। वैसे तो घर में भी बनती है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये एक तो यहाँ से बनी है, दूसरा इसको जो एक मखसूस टेस्ट होता है हर जगह का, वो उसका अपना टेस्ट है। तो जनाब आज का ये हमारा मेन्यू था खाने का। कुछ हम घर से ले आए, जैसे कि सालन और रोटियां लानी थी, लेकिन हमने कहा रोटियां भी बाहर से लेंगे, और बर्गर, रोस्ट और बिरयानी और साथ में टिकिया, तो ये एक अच्छा हमारा डिनर हो जाएगा। तो दोस्तों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने इतना अच्छा रिज़्क़ अता फरमाया है। तो खाना खाते हैं और उसके बाद अपने सफ़र को जारी रखते हैं। दोस्तों इस वक्त रात के 9:30 हो रहे हैं और टंडो आदम रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन। टंडो आदम भी माजी का जंक्शन था, अब ये जंक्शन नहीं रहा जनाब, वो ट्रेन सिर्फ़ और सिर्फ मेन लाइन पर ही जाती है। डाउन में हैदराबाद और अप में नवाब शाह रोडी, रेमिया खान, खानपुर, भावलपुर। पहले इससे पहले दोस्तों ये यहाँ से एक लाइन निकला करती थी नवाब शाह की तरफ। तो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि जैसे लाइट नहीं है, लाइट गई हुई है। और अब जनाब बाहर निकले तो ठंड भी फील हो रही है। खैर यहाँ पर 2 मिनट स्टॉप होगा होपफुली, और उसके बाद अगला स्टेशन आएगा शहदादपुर रेलवे स्टेशन।
हमारी 9 नंबर कोच के साथ प्रीमियम लाउंज भी लगा हुआ है, जिसे डाइनिंग कार कहते हैं। और ये इस पर कोई कल्चरल थर्ड सफारी डेजर्ट सफारी का ये कोच लगा हुआ है, जिस पर सिंध का कल्चर यानी कि अजरक प्रिंट हुई हुई है। और ये कोच में मैं डिनर करता है, लेकिन दोस्तों क्योंकि खाना फैमिली के साथ खाना था, तो फिर मैंने वहाँ मुनासिब समझा। अब दिन टाइम या तो या ब्रेकफास्ट करेंगे या फिर चाय इंशाल्लाह पियेंगे। खैर डिपार्चर विसिल हो चुका है। टंडो आदम से अपना सफ़र जारी रखते हैं और अगला स्टॉप होगा शहदादपुर रेलवे स्टेशन। 9:32 पर दोस्तों तेज़गाम रवाना हो चुकी है टंडो आदम रेलवे स्टेशन से। टंडो आदम में दोस्तों केले बहुत मशहूर हैं यहाँ पर। हैदराबाद से टंडो आदम के दरमियान केले के फसल भी देखने को मिलती है, बागात देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मीठा केला है यहाँ का, जिसे चित्री वाला केला कहते हैं। अगला स्टॉप होगा शहदादपुर और उसके बाद नवाबशाह रेलवे स्टेशन। तो मोहम्मद जवाद साहब भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, कैसा गुजर रहा है आपका सफ़र? अच्छा, ऐसा गुजर रहा है, ऐसा गुजर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। आयशा, आपका सफ़र कैसा गुजर रहा है? अच्छा। और आप ऊपर क्यों लेटी हुई हो? आयशा को ऊपर वाली बर्थ पसंद आ गई है। आयशा कहती है मैं ऊपर ही लेटी रहूँ। ऐसा ही है? चलो अब सो जाओ, ठीक है, रात हो गई है। अच्छा भाई, आयशा कंबल दो भाई। दोस्तों इस वक्त 10:37 हो रहे हैं और तेज़गाम पहुंची है नवाबशाह रेलवे स्टेशन। नवाबशाह का नया नाम दोस्तों है अब शहीद बेनज़ीराबाद सिटी का, लेकिन स्टेशन का अभी तक नवाबशाह ही है। यहाँ भी जनाब अंधेरे के बादल छाए हुए हैं और बड़े घने घने दरख्त लगे हुए नज़र आ रहे हैं नीम के। ठंड भी फील हो रही है यहाँ पर। जामा मस्जिद बिलाल, दोस्तों 10:42 पर 7 अप तेज़गाम रवाना हो चुकी है नवाबशाह रेलवे स्टेशन से। और हमारी ट्रेन के फॉलो दोस्तों आ रही है 17 मिलत एक्सप्रेस और उसके बाद 15 अब कराची एक्सप्रेस। लेकिन ट्रैकर बार बार ट्रेन शो नहीं करता, तो इसीलिए कभी कभी पता भी नहीं चल पाता कि ट्रेन कहाँ है, पहुँची है। तो चलें ट्रेन में सवार होते हैं और अब कुछ आराम भी करते हैं, क्योंकि अब ट्रेन थ्रू पास होगी स्टेशन से और अगला स्टॉप आएगा मेहराबपुर और उसके बाद रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो चलें दोस्तों दरवाज़ा बंद करते हैं और ये लॉक करते हैं। और अच्छी बात ये इसके दरवाजे पर सफ़र की दुआ भी लिखी हुई है, सुबहानल्लाज़ी सख़्ख़रना हाज़ा लना मुक़रिनीन व इन्ना रब्बिना लमुनक़ालिबून। और इसके अलावा दोस्तों ये
CFI कोच है, पाकिस्तान रेलवे कैरिज फैक्ट्री, इस्लामाबाद 2018। और ये है दोस्तों वाशरूम ट्रेन का, मुनासिब सी सफाई है, तो बेहतर है। नवाबशाह तक अभी तक इसकी हालत काफ़ी बेहतर है, और कुछ हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि साफ़ रखने के लिए इसे हम खुद भी ज़रा सा एहतियात करके इस्तेमाल करें। और इस पर लिखा हुआ भी है कि अवॉइड यूज़ वाइल ट्रेन इज़ स्टेशनरी। गाड़ी खड़ी हुई हो तो इस्तेमाल ना करें, हो सकता है कोई कैरिज वाला नीचे काम कर रहा हो तो उसे परेशानी ना हो। खैर दोस्तों, दोबारा से चल के अपने कोच में सवार हो जाते हैं और मिलते हैं आपको जल्दी। दोस्तों इस वक्त रात के 1:45 हो रहे हैं और रोहड़ी जंक्शन पहुंची है ट्रेन। शेड्यूल अराइवल ट्रेन का है 1:30। रोहड़ी जंक्शन में जनाब वो काफ़ी ठंडा मौसम है। सो गया था मैं, नवाबशाह से निकलने के बाद। तो जनाब गूगल क्रोम पर मैं अक्सर चेक करता हूँ वेदर अपडेट। तो कराची में जहाँ हम थे तो वहाँ पर 19 टेम्परेचर था, और अब हम सखर में हैं तो सखर में इस वक्त 12 है। और जहाँ हमें जाना है दोस्तों मुल्तान में, तो वहाँ पे इस वक्त 9 टेम्परेचर है, यानी कि कम से कम हाफ़ टेम्परेचर का फ़र्क पड़ गया। तो इसीलिए जनाब यहाँ पर ठंड भी फ़ील हो रही है। तो सफ़र में ये ख्याल करना चाहिए, अगर आप लंबे रूट पर जा रहे हैं तो उसके हिसाब से तैयारी कर लेनी चाहिए। आजकल तो वैसे ही अपडेट्स मिल जाती हैं। और यहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी बने हुए। चाय पीने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि चाय हमने रास्ते में मंगवा कर पी ली थी। तो अब ये कि बस गाड़ी चले तो दोबारा से सो जाए। काफ़ी हेक्टिक डे गुजरे तो उसमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाए। तो चलें कुछ इंतज़ार करते हैं और इसके बाद अपना सफ़र दोबारा से जारी रखते हैं। ये देखें जनाब, रात के वक्त भी बिज़नेस क्लास की सफाई होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सफाई नहीं होती, तो ये लोग आते हैं सफाई भी करते हैं। और गैलरी में भी एक शख्स ने सफाई की है, तो ये एक अच्छा काम है जो ये करते हैं। अब कंपार्ट साफ़ नहीं करते, और उसकी रीज़न ये है कि सारे सोए हुए होते हैं, और रात के वक्त बिज़नेस क्लास के कंपार्ट को नॉक करना या पैसेंजर को उठाना, यहाँ तक कि टिकट तक चेक करना मना है जो सोने के टाइम होते हैं उसमें। तो चलें गाड़ी चलने का इंतज़ार करते हैं। 25 मिनट के स्टॉप के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो चुकी है रोहड़ी जंक्शन से, और टाइम हो रहा है इस वक्त 2:10। एक बार अपना सफ़र मुकम्मल जारी रखते हैं। और इस वक्त जनाब सारे सोए हुए होते हैं, मैं भी सोया हुआ, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए उठा था। तो दोबारा से आराम करते हैं, जाकर नींद आती है, और सुबह फिर डे टाइम पर मिलते हैं आपसे।
दोस्तों इस वक्त सुबह के 6:48 हो रहे हैं और डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन। दिन का आगाज़ हो चुका है जनाब और सूरज तुल होने में कुछ ही देर बाकी है। बहुत ज़बरदस्त आ गई आज ट्रेन दोस्तों, तकरीबन राइट टाइम ही है। लोकोमोटिव के साथ सम्मा यार्ड में एक कंटेनर ट्रेन भी नज़र आ रही है। सूरज मामा भी तुलू हो चुके हैं और दिन का आगाज़ हमारा दोस्तों सम्मा सट्टा के पास से हुआ है। आज ट्रेन बहुत अच्छी जा रही है तो फैमिली भी खुश है कि गाड़ी टाइम पर पहुंचा देगी। हर किसी की अव्वलीन तरजीह होती है कि सफ़र में टाइम पर अपनी मंजिल पर पहुंचें। चलिए दोस्तों चलते हैं कोच में दोबारा से। बाहर आओ तो ठंड लग रही होती है और कोच के अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा होता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? सफ़र एंजॉय कर रहे हो? कैसा लग रहा है मामा जवाद? कैसा लग रहा है?
इनकी सुबह अभी हुई है जनाब, और हमारी सुबह कुछ देर पहले हुई है। बेटे दोस्तों इस वक्त 7:28 हो रहे हैं और बहावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन। ज़बरदस्त स्पीड के साथ इंटर हो रही है। हमारा 9 नंबर कोच बिल्कुल मिड में लगा हुआ है ट्रेन के, तो दरमियान में ही आती है ट्रेन। और किसी भाई ने मुझे कहा था कि आप मेन बिल्डिंग कवर नहीं करते, मुझे अभी याद आया। चले उस तरफ से देख लेते हैं मेन बिल्डिंग को। सुबह सुबह अंडे पराठे भी बन रहे हैं भाई, ताज़े ताज़े। और ये जो खुशबू उठती है अंडे पराठे की, ये बस भूख में इजाफा कर देती है। वाह जी वाह। थिएटर में भाई बावलपुर से हमने अपने शहजादे के लिए दूध गर्म करवाया है, उसको भूख लगी हुई थी और ट्रेन भी मूव हो गई है। लाओ चंदा। खैर दोस्तों 4 मिनट स्टॉप के बाद ट्रेन बावलपुर से रवाना हो चुकी है। दूध गर्म करवाया था फीडर में हमारा छोटा, नीम गर्म सा पीता है। तो चलें, हो ही गया 4 मिनट के अंदर। 50 रुपीज़ चार्ज किए भाई ने दूध हल्का सा गर्म करने के। तो चलें कोई बात नहीं, इट्स ओके। स्टॉल्स का रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन्हें भी अपना रेंट इसी तरह से ही निकालना होता है। तो खैर दोस्तों चलें जल्दी से कोच में सवार हो जाते हैं। लोधरा जंक्शन से दोस्तों 2 ट्रैक निकलते हैं। एक ये साथ वाला जो कि ML1 है, बायाकोट जानिया लाइन सीधी खानेवाल जाती है, और एक पाकपतन कसूर को जाता है, जिस पर 37 अप और 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस चलती है। तेज़ काम जाती है बाया मुल्तान। आपको दिखाया नहीं, इसके अंदर एक
डाइनिंग लाउंज नहीं दिखा सके आपको, ना कुछ वहाँ खाया पिया। वो यूँ के फैमिली के साथ थे तो मसरूफियत गुजारा थी। 2024 में रेनोवेट होके आया ये डाइनिंग लाउंज, जिसमें इस तरह से एक मैनेजर रूम है, एक स्टोर रूम है और एक अंदर किचन बना हुआ है। किचन के अलावा जनाब थोड़ा सा दिखा दूँ आपको, ज़्यादा नहीं, वो ये कि इस तरह से डाइनिंग लाउंज हुआ है। इसकी राउंड चेयर्स हैं तो, लेकिन फैमिली में होने की वजह से कुछ खा पी नहीं सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ खाएं भी और टेस्ट भी करें। फ़िलहाल गाड़ी शेर शाह जंक्शन पास कर गई है, कुछ देर में मुल्तान पहुंचेगी तो अपना सामान पैक करते हैं। और इसमें एक अटेंडेंट रूम भी बना हुआ है, ये एंट्रेंस है इसकी, और यहाँ पर दुआ है और यहाँ पर एक वॉशरूम भी है। तो इस तरह का प्रीमियम लाउंज है जो कि बना हुआ है 7 अप तेज़गाम में, और ये लाहौर तक चलता है। तो चलें हम अपने कोच में चलते हैं और अपना सामान वगैरह रेडी करते हैं। वाजी वाह, सेंसर वाले गेट में आया हूँ तो ये सेंसर लगा हुआ तो ये ख़ुद ही ऑन हो गया। तो चलें दोस्तों, ये तजुर्बा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। इस बार तो फैमिली के साथ होने की वजह से टाइम नहीं मिल सका, और नाच चलाई हुई है भाई ने। काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है और बड़ा स्मूथ सा चल रहा है। तो चलें, ये तजुर्बा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पर ड्यू रहा। फ़िलहाल अपने कोच की तरफ चलते हैं। मुल्तान साइड ठंड भी है लेकिन ज़्यादा नहीं है, अच्छा मौसम है, धूप भी निकली हुई है। चिच्ची खाओ भाई, चिच्ची। चलो बच्चों, घर आने वाला है। दोस्तों 8:54 हो रहे हैं और ट्रेन एंटर हो गई है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन। 8:30 ट्रेन का शेड्यूल्ड अराइवल है। तो जनाब ट्रेन सिर्फ़ और सिर्फ 24 मिनट लेट आई है। मुल्तान, कराची से मुल्तान तक सिर्फ 24 मिनट लेट हुई है, और अभी एक दो जगह ये रुकी भी थी कराची सेक्शन में, नहीं तो ये गाड़ी हमारी बिल्कुल राइट टाइम होनी थी। एक फैमिली ट्रिप हमारा बहुत अच्छी तरह से मुकम्मल हुआ और फैमिली भी खुश हुई कि गाड़ी लेट बाय राइट टाइम पहुंच गई। मुल्तान कैंट कराची एक्सप्रेस फॉलो ही आ रही है अभी तक। बहुत अच्छा सफ़र रहा दोस्तों और खूब एंजॉय किया। ले लो, आप भी ले लो। कराची में आपको कंप्लीट रैक नहीं दिखा सका था मैं, ऐसी बिजनेस, और एसी स्लीपर भी लगे हुए रहते हैं, सिर्फ लोकोमोटिव रह गया था दिखाना 8229, तो वो भी देख लेते हैं। CNR टाइप एसी स्लीपर, और जो रावलपिंडी के इसमें सर्विसेज है, अच्छी बात यह है कि वो एसी CNRC टाइप है। देखें दोस्तों जब तक गाड़ी अंडर C&W स्टाफ होती है तो ये बोर्ड लगा रहता है। मैंने आपको ज़िक्रिया एक्सप्रेस में भी दिखाया था। तो जब तक अंडर एग्जामिनेशन रहेगी तो ये बोर्ड लगा रहेगा और गाड़ी नहीं चल सकेगी। तो ये बोर्ड इस पर लिखा हुआ है ख़तरा, यहाँ से भी होपफुली यही लिखा हुआ होगा, यही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है गाड़ी तब तक नहीं चलती जब तक ये बोर्ड नहीं हटता। सिर्फ लोकोमोटिव ले गया था कराची कैंट में देखना, तो अब देख लेते हैं। GMU आया और जनाब GMU आज कमाल कर दिया। फरहान भाई तेज़गाम ने आज तेज़गाम साबित कर दिया। 8229, क्या बात है जनाब, बहुत खूब, ज़बरदस्त सफ़र रहा हमारा। जो भी क्रू आए
सिकंदर साहब आए थे रोड़ी से, बहुत अच्छी ऑपरेटिंग रही। चलें दोस्तों, आपको लोकोमोटिव भी दिखा दिया। दोस्तों आज का सफ़र अभी पिछले सफ़र की तरह बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप चलते हैं घर की तरफ। आज के सफ़र का यहीं पर इख्तिताम होता है और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल सका ना मीटअप पर ना कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करने का, लेकिन ये कि फैमिली ट्रिप था तो ये बहुत अच्छी तरह से इसका अख्तिताम हुआ। मोहम्मद अरब को इजाज़त दीजिए मुल्तान कैंट से। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।